बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो के अंदर फ़िज़िक्स 9 के गेस को शेयर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो है आज उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपके 100% नंबर आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करें तो इससे पहले हमें पेपर पैटर्न का पता होना ज़रूरी है। पेपर पैटर्न में यह है कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इसमें न्यूमेरिकल प्लस लॉन्ग क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 इसमें से न्यूमेरिकल प्लस क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक मशवरा है मेरे लिए, आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप चैप्टर नंबर 2 और 3 के आप लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 और 5 के लॉन्ग क्वेश्चन करें, और इन्हीं की आपने जो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 और 6 के आपने करने न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 और 5 इन 4 चैप्टर के आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 2 का जस्ट आपने क्वेश्चन ऑफ मोशंस कर लें, या टाइप्स ऑफ मोशन है इसके अंदर, वो कर लें आप। चैप्टर नंबर 3 के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, उसके तीनों लॉज आपने करनी है। उसके बाद टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, एक्सेलेरेशन में 2 इक्वेशंस हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वो आपने फाइंड करने हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, मोमेंटम, पिछले साल बोर्ड में यही आया था, तो इस साल हो सकता है वो रिपीट भी दे सकता है। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर 2 ही लॉन्ग आप कर लें, बेहतर है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज या कंडीशंस एंड स्टेट्स ऑफ कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और स्टेट्स, तीनों कंडीशन स्टेट्स जो है इक्विलिब्रियम की, वो आपने करनी है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ एंड मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यही आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न है जी। तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसको हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 6 इन 4 चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल करने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल जस्ट आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, सिर्फ 2.3, 4, 6 एंड 8 ये 4 न्यूमेरिकल कर लें तो इंशाल्लाह हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल। और चैप्टर नंबर 3 के जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल हैं, वो आपने 3.3, 3.4, 3.5, 8, 9 एंड 10 यही न्यूमेरिकल आपने करने हैं। और चैप्टर नंबर 4 की जो एग्जाम्पल है 4.2 ये रिपीट हो रही है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो 4.2, 3, 4, 5 एंड 4, 5 एंड 6 और 9 ये आपने करने हैं। और चैप्टर नंबर 6 के आपने करने हैं 6.1, 3, 4 ये आपने न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये प्लाज्मा एंड जियोफिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, प्रीफिक्सेस, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर कांस्टेंट, पिच ऑफ स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच एंड टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आपने स्केलर एंड वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी, मोमेंटम है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है, एनर्जी है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड की सिंपल डेफिनेशन है। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का डिफरेंस आपने लिखना है। लेकिन जब भी डिफरेंस आपने लिखना है तो दरमियान में लाइन लगाकर फिर आपने लिखना है। जस्ट एक डेफिनेशन बोले फिर तो सेपरेट, जब डिफरेंस होगा दरमियान में लाइन। इस तरह मास एंड वेट का भी और लाइक एंड लाइक पैरेलल फोर्सेस का भी। ये तो नेक्स्ट आपके पास रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, सिंपल आपने डेफिनेशन करनी है। मोमेंटम की सिंपल डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिंपल पिंक बॉक्स करना है। कपल का आपने पिंक बॉक्स करना है, प्लस आप उसका साइड पे एग्जांपल होगी नीचे फार्मूला, वो भी आप कर लें। इसके अलावा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है और उसकी तीनों स्टेट्स, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ग्रेविटेशन लॉ है, उसकी स्टेटमेंट वो भी आपने याद रखनी है, मैथमेटिकल फॉर्म। ग्रेविटेशन फीस है, शॉर्ट क्वेश्चन में अंदर है। जो आर्बिट है, जोल, काइनेटिक एनर्जी, सॉइल इरोशन, ये सारी डेफिनेशन आपने करनी है अच्छे तरीके से। एफिशिएंसी की डेफिनेशन सिंपल, उसका फार्मूला है। पावर एंड वाट है उसका उनका ऐसा यूनिट प्लस फार्मूला। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की डेफिनेशन है। प्लाज्मा की है। प्रेशर की डेफिनेशन है, जस्ट उसका फार्मूला है, यूनिट है। एप्लीकेशन आप पास करना है, सिंपल पास करना भी करना है। और अब थ्रस्ट फोर्स है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन, डिफॉर्मिंग फोर्स, हुक्स लॉ, थर्मोमीटर्स एंड थर्मोमेट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपने लिखनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो लोअर है, अपर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन है। स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। सिंपल एवेपोरेशन की डेफिनेशन है। कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है। सिंपल इनकी डेफिनेशन करनी है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इन दोनों के बीच फर्क भी आ सकता है। कन्वेक्शन, करंट्स इन एयर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, इनकी भी डेफिनेशन सिंपल आपने करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपने एक बात याद रखें, फिजिक्स के अंदर ऐसा यूनिट और ऐसा यूनिट और फार्मूला हर डेफिनेशन का आपने याद रखना है। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले भी बताया था, लेटेंट हीट एवेपोरेशन इन दोनों में से आ सकती है, काफ़ी टाइम बोर्ड में रिपीट हुई है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यानी कि तैरने का असूल, ये आपने करना है, पास कर ला। पहले एप्लीकेशन बताई थी, डेंसिटी की डेफिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी की है, पोटेंशियल एनर्जी की, इनकी डेफिनेशन है, फार्मूला है।
पावर की डेफिनेशन है यूज़ ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। फील्ड फोर्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हेड टू टेल रूल, सेंटीमीटर फोर्स। ये मैंने दोबारा फिर देखकर आपको बताया कि ये डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इन डेफिनेशन को करें और लॉन्ग क्वेश्चन यही करें और आप न्यूमेरिकल करें, इंशाल्लाह आपके पूरे 100 मार्क्स। इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ है आप मॉडल पेपर उठाएं और उसके बोर्ड वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको अच्छे तरीके से करें। बोर्ड वाले एमसीक्यूज़ करेंगे आपका पेपर 100% हो जाए। विश यू गुड लक ऑल बॉयज़।